नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य मंत्रा पर। और आप वीरेंद्र के साथ जुड़ चुके हैं और अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका यूपीपी का जो पेपर हुआ है 18 तारीख को, उसका फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले 2 शिफ्ट हमने करवा दिए हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन बेहतरीन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेपर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध दर्शाता है? बुद्धि, चिंता और शक्ति, है ना? तो ध्यान से देखो, बुद्धि अलग होता है, चिंता अलग है और शक्ति भी अलग है। तीनों अलग अलग होंगे, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है ना? बेसिक से सवाल, बोर्ड मास रूल लगेगा। देखो, अगर इस 12 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 3 आएगा, 3 आएगा। और ये 6 दूनी 12 होता है, 12। यहां से हमें 12 मिला, यहां से इतने से 3 मिला, ये माइनस बीच में लगा दो, प्लस का 2 कर दो। क्लियर? और ये प्लस का 12 और प्लस का 2 14 हो जाएगा, और माइनस का 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जो एस है वो ए से लंबा है। बहुत बढ़िया, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है। जो आर है वो सी से लंबा है, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अलग लिख लेते हैं। जो आर है वो सी से लंबा है, आर सी से, लेकिन वी से छोटा है। जो आर है वो सी से लंबा है, लेकिन किससे छोटा है? वी से, मतलब वी आर से लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट एस सी से छोटा है। जो एस है वो सी से छोटा है, मतलब सीन से बड़ा है। ये तो कह रहा है सीन से बड़ा है। अब ये पूछा है तो उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है ना? कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एस ए से लंबा है और आर एस जो है ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। ठीक है, सब सही है। एस सी से छोटा है, जो एस है वो सी से छोटा है, मतलब सी बड़ा होगा। तो उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति, अच्छा ये है तो यार, अब देखो सी यहां पर आया, कनेक्शन बन तो गया। देखो सी यहां पर, सी यहां पर, और सी को भाई कनेक्ट कर दो। सी के बाद एस आएगा और एस के बाद ए आएगा, तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा वी है, और आपका राइट आंसर ए हो गया। यहां दिख नहीं रहा था, ये ऑप्शन सी से बन जाता। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, लिखा है आपका कि वो कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं? संयुक्त परिवार, देखो ये सर्कल वाला आना चाहिए, देखो यहां पर आने चाहिए, संयुक्त परिवार इतने में आना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। अच्छा, ये विवाहित इतना पार्ट नहीं आना चाहिए भैया, ये पार्ट नहीं आएगा। और ये शिक्षक, मतलब ये पार्ट भी इतने में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो बचा कौन? टी ही तो बचा है। टी बेचारा ना तो इनमें आ रहा है और ना इनमें आ रहा है, तो टी बचा है, और ये डी आपका राइट आंसर है। वो कह रहा है कि जो संयुक्त परिवार में तो रहते हैं, संयुक्त परिवार ये हो गया, लेकिन ना तो वो शिक्षक है ना विवाहित है, तो टी ऐसा पर्सन है, ना तो शिक्षक है ना ही विवाहित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में एक प्रश्न दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, नहीं बनाया जा सकता, मतलब कोई ज्यादा दिया होगा। देखो यही नहीं बनेगा। क्या डबल ओ कहीं पर आपको दिख रहा है? अरे भैया, जब इसमें एक ओ है तो आपने डबल ओ कहां से लिखा? यही नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये बन जाएगा POINT, पॉइंट बन जाएगा, एंटिक बन जाएगा, लेकिन डबल ओ कहीं नहीं दिख रहा है, तो यानी आपका ए ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक घनाभ है। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल होता है, ध्यान से देखो। एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 है। लंबाई कितनी है? 6 है। ये लंबाई हमने 6 बना लिया, लंबाई 6 है, इसको हमने 6 बना लिया, 6। और इसकी चौड़ाई 4 है, चौड़ाई देखो हमने 4 बना लिया पहले से। और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 है भाई, 1, इसको इतना बना दो। यहां से इसको कनेक्ट करते हैं, यहां से इसको कनेक्ट करते हैं, ये देखो यहां पर ये घनाभ बन गया। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो ये कह रहा है 6-4 सेंटीमीटर फलक 2 हरे रंग से हैं, 1-1 सेंटीमीटर 4, ठीक है, बराबर 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया जाता है। मतलब इसको 1-1 सेंटीमीटर में कट कर दो। 1, ये 6 है पूरा, 5 कट लगाना पड़ेगा, 2, 3, 4,
5, क्या देखो 1 1 सेंटीमीटर नहीं बन गया, 1 1 1 1 1 6 हो गया। इसको 4 सेंटीमीटर 3 कट लगा दो, 1 2 3 कट लगा दिया। ये यहां से कट लगेगा डायरेक्ट, ये यहां से लगेगा, ये यहां से, अगर ये आया तो ये भी डायरेक्ट ऊपर तक कट लगेगा। क्लियर है? अब देखो 1 1 सेंटीमीटर, देखो 1 2 3 4, देखो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 1 सेंटीमीटर है, 6 4 1। तो पूछा है दो हरे रंग के रंगे गए हैं, तो उनमें से बताना है कि काले और हरे रंग के घनों को हटा दिया जाए तो कितने शेष घन होंगे। मान लो एक सपोज दैट ये काला है तो ये भी काला होगा, ये हरा है तो ये भी हरा होगा, ये नीला है, ये फ्रंट पे नीला है तो बैक पे नीला होगा। तो ये इन्हीं को काउंट कर लो, ये जो अंडर बीच में बचे हैं, देखो ध्यान से, ये जो बीच में बचे हैं ये वाले, इनको देख लो, ये जितने आएंगे बस उतने आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इधर हरा है तो इधर नीला होगा, लेकिन ये जो बीच में है ये किसी से कनेक्शन नहीं रखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कहीं पे गलत हो गया क्या? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा ब्लैक यहाँ पर 1 2, हाँ तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कम पड़ रहा है, 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 2 3 4 है ना। अच्छा यहाँ पर ये पूरा बनेगा, ये पूरा ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक से है, तो 1 2 3 4 ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये यहां से लेकर यहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बनेगा, 16 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखिए, घना आपका सवाल आता है मैक्सिमम, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एक पहेली है, पहेली तो सुलझाना जानते हो ना, ठीक है। कोड 3 से शुरू होता है, तो आप पहले 3 लिख लो, 3 से शुरू होता है। नेक्स्ट 729 पर खत्म होता है, आगे 729 लिख लो, बीच में जो नंबर आएंगे पता नहीं है कितना आएगा, बीच में आप छोड़ देना। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है, तो पहला अंक 3 है तो दूसरा अंक क्या 6 नहीं होगा, 2 गुना। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, दूसरे का आधा मतलब 3 होता है, 3 6 3 7 2 9, 3 6 3 7 2 9, पहला राइट आंसर है, 3 6 3 7 2 9। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं, अनेक कविताएं लिखी हैं, और प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यता का ज्ञान होता है, ठीक है। सौंदर्य मूल्यश्रित अध्ययन का एक भाग है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्यश्रित अध्ययन किए हैं, बिल्कुल दिया भी तो है भाई, सौंदर्य और ये मूल्यश्रित सारे तो किए हैं, सही है। उन्होंने तर्क और नैतिकता के बारे में हम नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ उन्होंने किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट आएगा, ओनली फर्स्ट मतलब राइट आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए 4 टुकड़ों में से, तो पहले इनका नंबरिंग करो, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, अब ये 4 इसमें से मिलाना है। अच्छा ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, पूछो कैसे सर, यहाँ पर ये चारों ऐसे बना है तो यहाँ पर ये टेढ़ा कैसे हो गया, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखो ये बन रहा है लेकिन टेढ़ा है, ये बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करो, देखो ये पहले ऐसे बना है, एक ये हो गया पहला, दूसरा देखो आप यहाँ पर ये दूसरा हो गया, दूसरा ये हो गया दूसरा, और तीसरा देखो आप यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये तीसरा हो गया, और चौथा आप देखोगे तो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन 3 देखो कहां पर है, यहाँ पर है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा होगा। अच्छा इस सवाल को जब भी किया करो तो देखा करो पहले, अगर इस फिगर को इधर से इधर मोड़ा गया है तभी तो यहाँ पे खाली हो गया है। अच्छा इसको इधर से इधर मोड़ देंगे तभी तो खाली हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, जब ये मुड़ेगा तो ये इन्हीं के ऊपर जाके बैठ जाएगा, जब ये मुड़ेगा तो इन्हीं के ऊपर जाके बैठ जाएगा, जब ये मुड़ेगा तो इन्हीं के ऊपर, मतलब खाली ऐसे बनेगा, 1 2 डॉट, बस कुछ नहीं बनेगा। अरे भाई जस्ट उन्हीं के ऊपर जाके बैठेगा, तो आपका राइट आंसर पहला है ना, ये आपका राइट आंसर है। देखो इन्हीं के ऊपर एक एक बन जाएगा और आपका राइट आंसर है फर्स्ट। देखो यहां पर ऐसा बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, फर्स्ट आपका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में डी है। याद रखना एग्जामिनर ने थोड़ा सा खेल खेला था, इसमें राइट आंसर डी है, बच्चे समझते हैं कि पहला होगा, ठीक है, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है ए बी का भाई है, ए को बना दो भाई किसका, बी का,
ए भाई है बी का। नेक्स्ट सी डी का पिता है, पता नहीं ये कहां पर है, बना छोड़ दो। ई बी की माँ है, जो ई है वो बी की मम्मी है, बी की मम्मी है, ठीक है। फिर ए और डी भाई हैं, ए और डी दोनों भाई हैं, मतलब डी भी भाई है, ठीक है। अब डी कनेक्ट कर लेगा। अब देखो जो सी है वो डी के पिता हैं, अरे ये मम्मी है तो ये पिता हैं, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर। तो लिखा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो ई है वो सी का क्या लगा, अरे पत्नी है इनकी। क्लियर, पत्नी, राइट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ, रीजनिंग, रीजनिंग का आपको बताना है मिरर इमेज, और हमने 50 बार आपको बताया है कि जब एग्जामिनर मिरर बगल में न बनाए तो हमेशा राइट साइड बनाया करो। और ये जो जी है ना, ये उल्टा होके ऐसे बनेगा, राइट, देखो ये बन सकता है, ये कहां से बन सकता है, ये बन ही नहीं सकता है, ये भी नहीं बन सकता है। देखो जी बना है, फिर एन बना है, फिर आई, फिर एन, फिर ओ, फिर एस, सही बना है, ए बना है, ई बना है, आर बना है, बी राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें देखना है कि डिफरेंस कौन था। बहुत ही बढ़िया सवाल, लॉजिक पे बेस्ड था। अच्छा, ये जो तीर दिया है इसके राइट साइड में देखोगे तो ये जो फिल किया है ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, याद रखना। जैसे हम बनाते हैं, यहां पर समझा देते हैं। ऐसे जब ये बना है तो ये जो आपका देखोगे बिंदी ना, ये राइट साइड नीचे की तरफ मुड़ा है। अगर क्लॉकवाइज में देखोगे तो ये नीचे की तरफ मुड़ा है, और अब देखो नीचे की तरफ, यहां देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, अन्य तीन से भिन्न है, भिन्न है। यहां देखोगे अगर राइट साइड तो ये भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, पूरे में देखना है, ध्यान से देखना, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ 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 है, यही तो नीचे की तरफ है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही, हमको लगा था इससे देखना है, बट ये देखो अगर ये तीर के राइट क्लॉकवाइज में जाओगे तो यहां ये नीचे दिखेगा, बाकी सब जगह ऊपर दिख रहा है, देखो बाकी सब जगह ऊपर है। तो यानी राइट आंसर आपका फर्स्ट है, और फर्स्ट मतलब डी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखो, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब थे, 12 दर्जन सेब हैं, 12 दर्जन, समझ रहे हो, 12, 2 दर्जन बाद में और जोड़े गए, मतलब 14 हो गया, और 14 एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 14 गुणे 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, मतलब 168 सेब हैं टोटल। 10 सेब खराब हो गए, चलो 10 निकाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी अपने पास 158 सेब हैं। शेष को 2 टोकरी में बांटना है, बराबर बराबर भाई, बराबर बराबर बांटना है, कट कर दो, 2 सते 14, 2 नमा 18, एक टोकरी में 79 रख दो, दूसरे में 79 रख दो, 158 हो तो जाएगा, मतलब 79, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब हो जाता है, प्रत्येक 30 आम के साथ एक आम खराब हो जाता है, ठीक है, 30 के साथ में एक आम खराब हो जाता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में 3 आम की बिक्री योग्य है, अच्छा 4 में से 3 बेच सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिक्री योग्य नहीं है मतलब 4 में से 3 बिकेगा ही नहीं, ओके। तो दिया है योग्य नहीं माना जाता है, और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, 12 मतलब 3 का वैल्यू 3 चौक 12, 12 आम बिक्री योग्य नहीं है ना। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16, क्लियर है, और 4 चौक 16, और इन्होंने कहा है कि 30 आमों के साथ, तो 16 तिया 48 और 480 राइट आंसर है, कुछ था ही नहीं सवाल में, ठीक है, ए आपका राइट है। देखो 4 आम के साथ 3 आम खराब हो जाता है, इन्होंने फिर कहा है, और टोकरी में 12 आम बिक्री के योग्य नहीं है, तो हमने कहा 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 3 चौक 12, तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16 हो जाएगी, और एक में 16, तो 16 तिया 48, 480 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला जन्म मृत्यु, देखो हाँ ये लाइन से सेट करना है। अच्छा पहले जन्म होगा, पहले जन्म होगा कि नहीं होगा, होगा, एक आएगा एक, ठीक है। फिर शिक्षा होगा, शिक्षा आया है, और फिर अंत्येष्ट आया, अंत्येष्ट बाद में होता है, फिर शिक्षा होगा, शिक्षा होगा, उसके बाद विवाह होगा, है ना। देखो ध्यान से, जब आपका जन्म हुआ है, अब आप शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाद आपकी शादी होगी, उसके बाद आपका मृत्यु हो जाएगा जो कि होना है, और फिर आपका अंत्येष्ट हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या है, बी, क्लियर है।
मृत्यु को कौन टाल सकता है, कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी है। अगला सवाल, ठीक है, बढ़िया सवाल है। लिखा है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अच्छा, कम से कम का पहले मतलब बताते हैं। कम से कम 1 भाषा, कम से कम 2 भाषा, कम से कम 3 भाषा, ऐसे तो होता है। अच्छा, जब आपका हाई स्कूल का पेपर या इंटर का पेपर जब भी था, तो 100 नंबर में से 33.33 नंबर लाना होता था, सही है। लेकिन अगर आप क्या इससे ज्यादा ले आते थे तो कोई प्रॉब्लम होता था, नहीं होता था ना। तो अगर कम से कम 2 भाषा बोला है तो भैया हम 3 भी बोल सकते हैं। 2 के बाद 3 भी तो होता है, लेकिन 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा। तो कम से कम पहले 2 वाले देखो, जो ई है ना वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ई तो रहेगा। जो एफ है ना वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, एफ भी रहेगा। और ये जो आपका है जी है ना। डायग्राम सही है, 1 मिनट चेक करें। ये इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। तो ई आया, एफ आया। अच्छा, ये जो डी है देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, डी जो है इसमें भी आ रहा है। और ये जो जी है देखो इसमें भी आ रहा है, देखो जी इस पार्ट में भी आ रहा है, इस पार्ट में भी आ रहा है, इस पार्ट में। तो पहले हमने 2 भाषाएं देखे, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। लेकिन हमने कहा 3 भी लेंगे तो मतलब जी भी आएगा। तो ई एफ डी जी, देखो ई एफ डी जी कहीं है, ये राइट आंसर। कम से कम हम कहते 1 भाषाएं तो 1 भी रहता, 2 भी रहता, 3 भी रहता। अगर हमने कहा कम से कम 2 भाषाएं, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, तो इसका मतलब है 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, याद रखना। तो यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। लिखो 18 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है जोड़ना है, प्लस 36। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है आपका, माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 6। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है घटाना, घटाना 2। फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा आपका 3 होगा। तो भाई सबसे पहले आप डिवाइड करो, 6 कम 36, 6 आएगा, ये 18 प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। 18 आपका राइट आंसर है, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। मनुष्य चूहे डॉक्टर, गजब है भैया। देखो जो डॉक्टर होते हैं ना वो मनुष्य हैं कि नहीं है। देखो ये हो गए डॉक्टर और ये हो गए मनुष्य। सारे डॉक्टर जो है मनुष्य होते हैं, उससे बाहर नहीं हो सकते हैं। और चूहा हो जाएगा अलग। बार बार ये सवाल तीनों शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछा है, तीनों शिफ्ट में। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 शब्द दिए गए। बनाया जा सकता है, देखो ध्यान से, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप वो ढूंढा करो जो नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, कहीं देखो कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए जैसे ओ, ओ यहाँ है, आर, आर भी है, सी। अच्छा बताओ, सी कहीं यहाँ पर दिया है, कहीं पर भी सी दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो नहीं बनाया, बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जाए। तो भाई ये सी कहां से आपने एक्स्ट्रा बना दिए, ये तो नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट देखो, क्या वी कहीं पर दिया है, वी देखो यहाँ पर कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो आप इसको भी नहीं बना सकते हो। क्यों, आप एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ रहे हो ना, तो नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट, नेशनल, नेशनल में एक एन है, एल कहीं पर नहीं, देखो एल कहीं पर है नहीं है, तो आपने एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा, गलत है। मतलब आप ये बना सकते हो, टी ई आर, देखो टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी, ये बना सकते हो, ये राइट आंसर है। तो आप ये देखा करो कि कौन सा नहीं बनेगा, अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए है। अगला सवाल देखो, है ना, इसको देखो। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 को आप मुझे बताओ 4 4 में बांट सकते हैं, 4 पंचे 20 होता है, यानी 4 4 से हम लोग बांट सकते हैं। तो एक काम करो, यहां से कट कर दो, फिर यहां से कट कर दो, फिर यहां से कट कर दो, क्यू एस यहां से कट कर दो। देखो पी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बन जाएगा, पी क्यू आर एस, मतलब क्यू पहले भी आएगा और क्यू बाद में भी आएगा, क्यू पहले भी, क्यू बाद में, क्यू पहले भी, सब में है।
ठीक है। फिर आप बना सकते हो क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी यहां पर भी आएगा, पी क्यू आर एस। अच्छा 20 में आप कह सकते हो कि सर पी और एस आएगा, पी और एस यहां पर नहीं है, पी एस यहां पर है, और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस और फिर बना क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, सब तो बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देखो। हाँ, ये आपका नंबर 3 का सवाल है, इसमें से घटा दो, कितना आएगा? 17 आएगा। हाँ 17, अगर 98 में से माइनस कर दो तो 81 आएगा, 81 में से 17 माइनस कर दो, बन जाएगा। इसमें से भी 17 माइनस कर दो, बन जाएगा। इसमें से भी 17 माइनस कर दो, बन जाएगा। इसमें से भी 17 माइनस कर दो, और 30 में से 17 माइनस करोगे 13, है ना? आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। हाँ, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही मिरर इमेज क्या है? अच्छा, मिरर इमेज के बारे में जब भी आए ना तो बगल में आप मिरर लगा दिया करो, यहां पर बगल में मिरर लगा दो। और जब मिरर लगाओगे तो मिरर की एक खासियत है, जो जितना पास है वो उतना पास बनेगा, जो जितना दूर है वो उतना दूर बनेगा। तो भाई ये जब बगल में है तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा, है ना? ये देखो ऊपर बना के बैठे हैं, गलत है। ये देखो और ऊपर बना के बैठे हैं, ये भी गलत है। यहां पर देखो ये उल्टा बना के बैठे हैं, ये भी गलत है। और ये देखो एकदम पास में बना है कि नहीं बना है, देखो जैसे ये बना है, और ये देखो उल्टा बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, और ये थर्ड मतलब सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। हाँ, यहां पर देखो बी में से एक घटाओगे आएगा ए आएगा, जी का जी आएगा, ठीक है, और ई एक घटा दोगे, और के में से एक घटाओगे जी आएगा। अच्छा डी से एक घटाओगे तो क्या सी नहीं आएगा? सी आएगा। बी से एक घटाओगे ए आएगा, एच से एक घटाओगे ई एफ जी एच जी आएगा, और सी ए जी एच सी ए जी एच। बस एक एक माइनस करना था, कुछ करना ही नहीं था, एक एक माइनस करना था बस। ठीक है, अगला सवाल देखिए। डिक्टो सवाल एकदम, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में सेम सवाल हमने करवाया है, भर भर के करवाया है ये सवाल। जितने भी फिगर काउंटिंग वाले सवाल थे सबको देखो, 1 2 3 4 5 6, हमने कहा था जोड़ने का तरीका है n n+1 और बाई कर दो 2, है ना? और n की वैल्यू आपको दे रखी है 6 और गुणे 7 और बटे 2, और ये 2 3 6 7 3 21, 21 आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है? सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और सबको जोड़ोगे तब भी आपका 21 ही आएगा। मतलब इन सबको जोड़ लो, जो नंबर दिए गए सबको जोड़ लो, 21 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति घर से पश्चिम, देखो ये पूरा पश्चिम आपको पता होगा, ये दिशाएं हैं, ठीक है। ये पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर, क्लियर। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, मतलब राइट मुड़ेगा तो देखो ये 6 हो गया, फिर इतना तो 6, देखो यहां पर इतना 6 किलोमीटर राइट में गया, 6 और जाएगा, 6 और जाएगा, मतलब यहां पर ये पर्सन पहुंच गया है, याद रखना यहां पर 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अगर ये 11 है और दाएं मुड़ेगा तो यानी ये 6 इतना जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर, है ना? ध्यान से देखो, थोड़ा सा गलती हो गया है, चलो देखो इसको फिर से बताते हैं। एक पर्सन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गया, 6 गया, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर गया, पढ़ते रहते हो, लाइन बनाते रहते हैं ताकि गलत ना हो, 11 किलोमीटर गया, फिर से दाएं मुड़ता है वो 12 किलोमीटर जाता है, मतलब यहां से 6 गया और यहां से भी 6 गया, 12 हो गया, 6 6, अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा। फिर दाएं मुड़ता है वो 12 किलोमीटर जाता है, अच्छा ये 11 था तो पहले तो इतना 11 जाएगा, ये बराबर इनके जाएगा 11, और इनके सामने से 1 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा क्योंकि इसको 12 जाना है, 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ेगा यहाँ पर, ये 6 किलोमीटर, अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, यहाँ पर पहुंच गया, ये पर्सन यहाँ पर पहुंच गया। तो वो अपने घर से कितनी दूर है भैया? घर से यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुंचा है, तो 1 किलोमीटर दूर है कि नहीं? अगर ये दूरी 1 है तो ये भी 1 होगा, 1 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, जो ग्रंथि होती है उसमें से एंजाइम निकलता है, जो ग्रंथि होती है उसमें से एंजाइम निकलता है, एंजाइम, क्लियर है। तो जनरेटर होता है उससे करंट निकलता है, जनरेटर से क्या निकलता है, करंट, ठीक है, आपका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ, इन सवालों पर आते हैं। लिखा है कथन और तर्क है, ठीक है। हाँ, इससे बच्चों को पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इन सवालों में देखते रहना है, ठीक है, सवालों को देखते रहना है। क्या लिखा है, कमजोर तर्क है, पहला तर्क, पहले तर्क दिया है, ठीक है, पहले कथन दिया जाएगा फिर तर्क दिया जाएगा। हाँ, तर्क कमजोर है, तर्क अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका सवाल ऊपर नहीं दिया गया है, एक मिनट चेक करते हैं फिर से। हाँ, इससे बच्चों में, हाँ ठीक है, ये हमारे पास सवाल यहाँ पर दिया गया है। लिखा है क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, सवाल ये था। बट यहाँ पे ऐड कर लेना आप लोग के पास पेपर होगा, आप लोग पेपर दे के आए हैं। लिखा है क्या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो इसमें लिखा है पहला, अब तर्क पढ़ो, जो कि सवाल आप लोग देख लेना आपके पास होगा। अब तर्क पहला है, हाँ इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार को खत्म करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल जब पढ़ेंगे तो रोजगार का टेंशन नहीं होगा, सही कह रहा है, तर्क सही दे रहा है। दूसरा, हाँ यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। एक प्रभावी तरीका और एक मात्र तरीका, दोनों में डिफरेंस है। अगर यहां पर एक मात्र तरीका लाता तो हम सोचते कि गलत कर दें, लेकिन प्रभाव मतलब इफेक्ट डालना होता है, तो ये सही हो सकता है, ये भी सही है, तरीका है। दूसरा, तीसरा, नहीं हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं है, गलत बात है तभी वो पूछ रहा है आपसे। चौथा, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, इसके बारे में नहीं पता, तो यानी हम कह सकते हैं पहला और दूसरा मजबूत है, और पहला और दूसरा मजबूत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। यानी यहाँ पे आप देख लेना, आपके पास सवाल दिया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट, ये भी सवाल देखो, लिखा है कथन, हाँ ये सवाल लगभग सही दिया है, एक मिनट, सही दिया, ये सवाल बिल्कुल सही है। लिखा है कथन, बिल्कुल सही दिया है, कथन हमारा दिया है, एक अस्पताल के संग रोग वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, आपको भी पता हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है कि केवल एबीसी के रोग के लिए प्रवेश ना करें, मतलब जिनको एबीसी रोग है उन्हीं को लागू, उन्हीं वही अंदर उस हॉस्पिटल में है। एबीसी रोग से संपर्कित होने वाले से जोखिम से बचें, मतलब जिनको एबीसी रोग है वो लोग उस डिपार्टमेंट में है, तो आप वहां ना जाएं, आप उससे बचें। तो लिखा है एबीसी रोग एक संक्रामक है, अरे ऊपर ही तो लिखा है संक्रामक, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वार्ड नंबर 4 के बाहर, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, बिल्कुल हैं, उसने शुरू में ही कहा है। वार्ड नंबर 4 लिखा है केवल एबीसी, केवल एबीसी, बहुत ही सरल सा सवाल था। दूसरा भी सही है और दूसरा भी सही, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर नहीं था, क्लियर है। ये बढ़िया सवाल था, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करते हैं, ठीक है। इसका डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसका डाटा सबके पास, ये डाटा सफिशियंसी का सवाल है, ठीक है, डाटा सफिशियंसी का सवाल है, ठीक है। इस डाटा को पहले पढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलो इस डाटा को देखो, पहला लिखा है, सारे पढ़ लेते हैं। लिखा है कि दिए गए अभ्यर्थी को कम से कम 60% नंबर चाहिए इंजीनियर में, लिख लेते हैं इंजीनियर में 60% नंबर चाहिए, इंजीनियर में 60%, 60%। नेक्स्ट दिया है कि 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 1 मई 2006 को 21 से 25, 21 वर्ष और 25 और अधिकतम 25 होना चाहिए, मतलब 21 से 25 के बीच में होना चाहिए, क्लियर है। कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, 55% नंबर कम से कम वो पास हुआ, 55% नंबर आए पास होने के लिए। लिखा है 50,000 की राशि
भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दी जाएगी। डाटा सफिशिएंसी, सारे डाटा आप पढ़ लो पहले, ठीक है, सारे डाटा। और क्या दिया, 25,000 की राशि देने को तैयार है तो उनमें से इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होगा, कम से कम 70% नंबर के साथ अंक प्राप्त किए जाने चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब ये दीपेश दिया है, दीपेश, ठीक है, अब ये दिया है दीपेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ और कम से कम 80%, भाई 50 चाहिए था, है ना, 55 चाहिए था, ये तो 80% पाया है। और दूसरा 7 सेमेस्टर तक कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है, मतलब 21 तो पूरा है ना, 21 पूरा है, तो इसका मतलब है अगर 21 पूरा है तो अगर सब कुछ पूरा है तो कंपनी कहां पर दिया गया था, प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, कंपनी प्रेसिडेंट को मामला भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, डाटा, दोनों डाटा देखते रहना। अगला डाटा जो हमारा दिया गया है वो लिखा है माही 68% अंकों के साथ 2003 में, अच्छा ठीक है 2003 ही दिया है, 2003 में, हाँ 2003 में 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण हुई है। और अगर ये उत्तीर्ण हुई है तो इसका मतलब है इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए फाइनेंस में 50,000 की राशि, सारे तो कंपनी है तो यानी चयन किया जाएगा। इसके पास सारे डाटा हैं और सारे डाटा हैं तो इसका मतलब इसका चयन किया जाएगा। डाटा सफिशिएंसी है, पहले जो डाटा यहाँ पर देखो दिया गया है उस डाटा के हिसाब से चलना होता है। इस डाटा को आप एक लाइन में आप लिख लिया करो, एक कॉपी में बगल में लिख लिया करो ताकि अगले सवाल पर मूव करना हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, श्याम के बारे में देखिए। श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। देखो 21 चाहिए था, 22 साल पूरा है, ठीक है 22 साल, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है 22 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए और 50,000 के रुपए की मांगी गई है। राशि का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। अंतिम श्याम मैकेनिकल 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 के बारे में कहीं बात हुआ है, मैकेनिकल कहीं पर नहीं हुआ है, चलो यानी ये डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है। पांचवा देखो, ठीक है, श्रेया 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 2005 में 79% है और 70% इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ सही है। 1993 अगर देखा जाए तो 2006 1993 17 23 सही है, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ठीक है सी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला और लास्ट, निलय निलय एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र अपनी डिग्री उत्तीर्ण की है। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक लाए हैं, है ना 76% और 21 साल 76% 21 साल 76% 76% आया है, 21 साल है, 50 रुपए की राशि है, सब कुछ तो सही लग रहा है। उत्तीर्ण के इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर है, चयन किया जाएगा भाई, इसका चयन किया जाएगा, इनका चयन किया जाएगा, ठीक है। ये 5 सवाल आपके आते हैं जो सिलेक्शन को आपको मजबूत करते हैं। यही 5 सवाल हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है आप एक पुलिस के अधिकारी के रूप में तैनात हैं। हाँ इन सवालों को देखते रहना है, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यवस्थित पिता आपके पास आता है और कहता है कि जिसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको ध्यान से देखो, एक पिताजी आते हैं, एक लड़की के पिताजी आते हैं और आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपसे कहते हैं कि उनकी 23 साल की बेटी एक अपने मेल पर्सन के साथ भाग गई है, ठीक है मेल पार्टनर के साथ भाग गई है, तो आप क्या करेंगे। तो लिखा है मेल पार्टनर के साथ भाग गई है तो आप क्या करेंगे, निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा क्यों भेजोगे भाई, ग्राम सभा थोड़ी सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में फुसला नहीं सकते हो, 21-22 साल का उनका बेटी है, फुसला तो बिल्कुल नहीं सकते हो। अपहरण का मामला दर्ज कीजिए, गलत है, यानी यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ठीक है ये ज्यादा सही आंसर है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए,
आप एक पुलिस अधिकारी हैं, फिर से आप एक पुलिस अधिकारी हैं और हाँ तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों, ठीक है, कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न, कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, ठीक है। प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। लेट्स सी, इस पे रोकते हैं। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत नहीं कर सकते, बचने के लिए सलाह देनी। उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक यानी अलगाव का सुझाव देना चाहिए, ठीक है, हो सकता है ना। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन, ये ज्यादा सही लग रहा है। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, ज्यादा सही है, क्योंकि वहां पर जानते हो अंतर धार्मिक मामला है, कुछ भी हो सकता है। डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, फिर से प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर, है ना, जहां पर आप काम करते हैं वहां वेतन से रिलेटेड कुछ लड़ाई हो गया है। विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, ठीक है। आप कहीं पर काम करते हैं, वहां पर जो काम करने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है, तो यहां से जो सामानें जाती है उनको हम रोक देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो लिखा है पहला, अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। अरे उनको वेतन नहीं मिल रहा, आप क्यों लगाओगे, जुर्माना नहीं लगा सकते हो। पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए, बन सकता है, वेट करते हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के लिए प्रयासों को बलपूर्वक नहीं, बलपूर्वक बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है, बलपूर्वक नहीं। व्यवधान की धमकियों के लिए धमकी नहीं दे सकते, नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, गलत है, यानी बी आपका राइट आंसर है। पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला सवाल, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी यहां पर कर लो, धोखाधड़ी लिखा है, जस्ट वेट, है ना, धोखाधड़ी, जस्ट वेट, हाँ धोखाधड़ी है, ठीक है, तो ठीक है धोखाधड़ी है। जांच व्यक्तिगत निपटान और समापान की सहायता करने पेशकश करता है। मामले को बंद कर देना चाहिए, मामले को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष, है ना, पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ज्यादा सही है। निष्पक्ष रूप से काम करो आप, धोखाधड़ी अगर हुई है तो निष्पक्ष रूप से आपको काम करना है, यहां पर लगा लेना धोखाधड़ी है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं, मतलब जो आपको पता नहीं है, अज्ञात हत्याओं, है ना, अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको, ठीक है, मनोविज्ञान प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, में भी हो सकता है। संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए नहीं करवा सकते हो। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग, हाँ ये करवा सकते हो, अगर अज्ञात हत्याओं को उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डाटा माइन, ये ज्यादा सही है, डाटा माइन करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही जवाब है, अगर आपको अज्ञात हत्या के बारे में पता चलता है तो। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए आप, हाँ, आप एक ग्रामीण अधिकारी के पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया, मतलब आप पहले आप
ग्राम में रहते थे तो वहां के लोगों से के साथ आपकी अच्छी तालमेल हो गई थी, लेकिन आपको आपका ट्रांसफर हो गया शहर में। शहर में शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना, अनिच्छा से नहीं होगा, इच्छा से काम करना चाहिए। बार बार ये सवाल आ रहा है, हमेशा अपनी स्वेच्छा से काम करना चाहिए। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास को एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को है ना, और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। खुद रहेगा यहाँ पर, खुद को, है ना, खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। बी फॉर बॉय बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, खुद को चुनौती स्वीकार करना चाहिए, ये सही है, मतलब बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए आप। आपके नेतृत्व में एक बंधक, ठीक है, बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपको बच्चा जानलेवा दुर्घटना की शिकायत, है ना, शिकार हो जाता है। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपको बच्चा जानलेवा दुर्घटना की शिकार हो जाता है। सही है सब। टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। ठीक है, निपुण सेकंड इन कमांड, बहुत बढ़िया ये वर्ड लिख के आया है। कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंप देना चाहिए। ऑपरेशन सुलझने, सुनना ध्यान से, ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत रूप से छुपाना चाहिए, है ना, व्यक्तिगत रूप से सुधार करना चाहिए, छुपाना चाहिए, बस ये सही है। ऑपरेशन सुलझने मतलब समाप्त होने तक परिवार केंद्रित रूप से समाचार छुपाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है। यानी आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, है ना, आपको क्या करना चाहिए? पहला लिखा है टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट के रिजर्व इंजीनियर, ये सही लग रहा है, रिजर्व इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार लेना चाहिए। ठीक है, ये सही है। पहचान की चोरी के प्रतिरूपण जांच करना है तो किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट के रिजर्व इंजीनियर प्राप्त करने के लिए अदालतों से अधिकार लेना चाहिए। ये सही, बिल्कुल सही जवाब है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। लिखा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक विधवा है, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के, है ना, रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आप इसमें क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। सही लग रहा है। लैंगिक अधिकारों, ये नहीं होगा। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते अदालतों में। यदि समुदाय में मानदंड लंब समय से स्वीकृत है तो मामलों को, ये ज्यादा सही लग रहा है। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां जानते हो, गलती से आदतन क्या होता है? एक मिनट। ठीक है, आदतन सही लिखा है। आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है। ठीक है, आप क्या करेंगे? सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। पारिवारिक
पारंपरिक मान्यताओं को ये गलत लग रहा है, लागू कर बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता को कोटा क्यों हो जाएगा, ये सही है। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों को साथ बैठ के करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका एक आपराधिक जांच है ना, आपका एक आपराधिक जांच में शामिल है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सुनो ध्यान से, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपका एक आपराधिक जांच में शामिल है। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। भाई आरोप पत्र जमा करना होगा, जो कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करते हैं। सामुदायिक है ना, सामुदायिक पुलिसिंग, हाँ ये सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। सामुदायिक पुलिसिंग समझ रहे हो, जो समुदाय के पुलिस होते हैं, ठीक है। तो लिखा है समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित की गई आपात प्रक्रिया, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, ये ज्यादा सही लगता है। जो सामुदायिक पुलिस होती है वो ये काम बिल्कुल करती है, विश्वास रहता है और तालमेल रहता है एक दूसरे के बीच में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है ना। अच्छा, रूस का कैपिटल क्या है। रूस का जो कैपिटल है वो मास्को है। क्लियर, रूस का कैपिटल क्या है, मास्को है। अगर रूस का कैपिटल मास्को है तो ग्रीस एथेंस 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 क्लियर, एथेंस मतलब डी आपका, डी फॉर डॉन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो फिर से। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ, यहां कुछ है, कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं है ना, धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं, है ना। मानव अधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य निपटाने के लिए सामुदायिक बैठकें करनी चाहिए। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। सही बिल्कुल है, समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है ना, ये भाई सरल सवाल था। चलो देखो इसका डिफरेंस, ये बढ़िया सवाल आया था, हमको जहां तक लगता है यही सबसे बेहतरीन सवाल था। 1000, उसके बाद 759, उसके बाद 618, फिर है 545, फिर है आपका 514। इनके बीच में डिफरेंस निकालो, इनके बीच डिफरेंस निकालोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 1, 60, 40, 41, 241 आएगा, है ना। उसके बाद यहां पर निकालोगे आप, यहां पर आपको आंसर हम बता देते हैं, इसका डबल एक डिफरेंस निकालना, ऐसे यहां पर, यहां डिफरेंस निकाला, यहां पर डिफरेंस निकालना, निकालने के बाद एक डिफरेंस इनके बीच में और निकालना, डबल डिफरेंस। उसके बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो 505 आएगा। आप निकाल के देख लेना इसका राइट आंसर कितना आएगा, 505। डबल डिफरेंस पे आया है, स्टेप फॉर्म का सवाल था, स्टेप फॉर्म, ये सवाल जो था स्टेप फॉर्म का था। स्टेप बाय स्टेप नीचे जाना है, स्टेप डिफरेंस निकालना, एक और डिफरेंस, एक और डिफरेंस, डिफरेंस निकालते जाओगे और यहां पर इस डिफरेंस पे बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 505 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है रोमन, रोमन क्लियर, रोमन को क्या लिखा गया है, IFDA। अच्छा, R होता है 18, 8 और 1 कितना होता है 9, तो ये देखो I को 9 लिख दिया,
ये O होता है 15, तो 5 एक कितना होता है 6 होता है, ई एफ का 6 लिख दिया। M का होता है 13, तो 3 एक 4 होता है, देखो D लिख दिया। A का होता है 1, 1 ही लिखा। N का होता है 14, तो 4 एक 5 लिख दिया। क्लियर है? तो आपसे पूछा वाटर का क्या लिखा जाएगा, वाटर। सवाल सेकंडों में बता सकते थे। वाटर, वाटर का होता है 23, W का होता है 23, तो 2 और 3 को जोड़ोगे 5, 5 पे क्या लिखा जाएगा, E आता है 5 पे कि नहीं आता है? देखो E यहां पर है, E यहां पर है। नेक्स्ट देखो A का होगा 1, तो 1 को 1 ही लिखना है, यानी A हो जाएगा। यही देखो D आपका राइट आंसर है। आगे बनाओगे 20, 2 और 0 का मतलब 2 ही होगा, मतलब B आएगा। E का 5, 5 ही आएगा। R का 18, 8 एक 9, 9 मतलब I हो जाएगा। ये राइट आंसर, मतलब जितने लेटर डबल डिजिट वाले हैं उनको सिंगल में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर चला दो 10 किलोमीटर, 10, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई 10 तो इतना हो गया, एक और जाता है, एक और इतना, 10 तो इतना था, इतना बराबर हो गया। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, मतलब यहां पर पहुंच गया। यहाँ पर 5 ये था तो 5 ये भी, अब यहाँ पर ये पर्सन पहुंच गया। फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर, अरे ये तो पहुंच गया अपनी दूरी पर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? जस्ट वेट, कहीं पे गलत बन गया हमें लग रहा है। एक व्यक्ति है ना घर से पूरब की ओर चलता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये हो गया, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 5 चला। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 चलता है, दाएं मुड़ा, ये 10 हो गया, और 1 किलोमीटर और जाएगा, ये 11 हो गया। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, व्हाट, 5 हो गया, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ता है, सॉरी यहां पर बाएं लिखा था, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा इधर 1 किलोमीटर चलता है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पूछा है वह व्यक्ति अपने घर से कितना दूर है? भाई घर इनका यहाँ था, यहां से ये यहाँ बैठे, मतलब 2 नहीं है, 2 किलोमीटर नहीं है, तो 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, है ना, ये क्या दिया है, चलो इस सवाल को देखो। ये लिखा है कि कुछ वर्ड दिए गए हैं, है ना, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से जोड़ना है ना। ये सारे डेक जहाज का होता है, स्टर्न भी जहाज का होता है ना, इसमें से सब जहाज के बारे में बताया गया है। जस्ट वेट, स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है निचला भाग, ये आपका सी हो जाएगा, है ना, इंग्लिश वाला वर्ड आया था बो, कोए, डक, ये सारे जहाज के फॉर्म हैं, जहाज, है ना, जो जहाज होता है उसी का है, स्टर्न हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए अगला, लिखा है, ये सवाल बार बार करवा रहे हो, बार बार आ रहा है, ये बड़ी बात है ना, करवा तो रहे हैं लेकिन बार बार लिखा है, शब्द के तीसरा, देखो पहला दूसरा लिख देते हैं, SOUVENIR लिखा है। पहला लेटर एस उठाओ, पांचवा लेटर आप उठाओ, पांचवा को आप उठाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पांचवा उठाओ, ई को उठाओ, ई को उठाया। फिर आठवां, पहले तीसरे को उठाया नहीं, यू को भी उठा लो, देखो यू को उठा लो, तीसरा यू को उठा लो, यू, उसके बाद पांचवे मतलब ई को उठा लो, फिर आठवां मतलब आर उठा लो। तो क्या इससे श्योर नहीं बन जाएगा, SURE श्योर बनेगा, और एक यूजर बनेगा, यूजर, और यही दो बनेंगे, हमें लगता है बस 2 ही आपका
राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, एक घड़ी दोपहर के समय स्टार्ट होती है। अच्छा, दोपहर में 12 बज रहा है, 12 यहाँ पर है, तो 5 बजे, जब 12 से 5 बजेगा ना, ये 5 हो गया, यहां से यहां आएगी, तो 5 घंटे चलेगी कि नहीं, 5 घंटे। और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 5 घंटे में 60 गुणे 5 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 300 मिनट हो जाएगा, 300 मिनट। और 20 मिनट और तो दिया है, तो 20 और जोड़ लो, और ये हो जाएगा 320। और 320 का आधा कितना होता है, कहोगे 160 होता है, 160। और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला सवाल है ना। एक माँ अपने बच्चे को गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा, ठीक है, रेखा जो है शरद की माँ है, जिन्होंने उनके मामा के मिथुन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे गोपाल और मोहन है। ठीक है, गोपाल और गंगा की शादी 35 साल को है। उनके दिए गए 3 बच्चे, मिथुन और मोहन के बीच संबंध क्या है, जब इसका आप आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, भतीजा आएगा। ठीक है, जो कि पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। हाँ, तो बस इतने ही सवाल दिए गए थे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। सारे सवाल ये प्रीवियस ईयर हैं। क्या है कि जब पेपर फिर से होना है, तो प्लीज लगे रहिएगा, तैयारी को छोड़ना नहीं है। डेली एक मॉक टेस्ट देते रहिए, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों बना रहेगा। कंटिन्यू लगे रहिए, सफलता निश्चित है। ठीक है, थैंक यू सो मच।